साउथ इंडिया का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बैंगलोर मेट्रो अक्टूबर 2011 में खुला था। इसको नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कन्नड़ा में मतलब होता है हमारी मेट्रो। आज ये देश में थर्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, 56.1 किलोमीटर लंबा, दिल्ली और हैदराबाद मेट्रो के बाद। बैंगलोर की पॉपुलेशन पिछले 20 सालों में दुगनी हो गई है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन काफी बढ़ा है और एवरेज ट्रैवल टाइम्स 2 गुने हो गए हैं पहले से। इसका सॉल्यूशन है बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बैंगलोर ने बहुत पहले ही समझ लिया था, मगर इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी डिलेज आए। 1977 में ही स्टेट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया था कि सिटी को मास रैपिड ट्रांजिट की जरूरत पड़ेगी अगले 20 सालों में, यानी 1997 तक। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि देश के दूसरे शहरों की तरह बैंगलोर में सबर्बन रेलवे नेटवर्क भी नहीं था और अभी भी नहीं है। ये इकलौती ऐसी मेजर सिटी है जहां एक्सटेंसिव कम्यूटर रेलवे नेटवर्क नहीं है, मगर ये जल्द ही चेंज होने वाला है क्योंकि अब एक नया कम्यूटर रेल नेटवर्क बनाने का प्लान है सिटी में। 2020 में इसकी 2 नई लाइंस को अप्रूवल दे दिया गया। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे इस वीडियो में। 1977 से 2003 तक मेट्रो बनाने के ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाए गए थे, मगर दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने DMRC को बैंगलोर मेट्रो की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अपॉइंट किया। उनकी स्टडी ने एक 2 लाइन की मेट्रो को रेकमेंड किया क्रॉस शेप में। इसका मिडल पॉइंट बैंगलोर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, जिसको बनाया जा चुका है। आखिरकार 2011 में जब ये मेट्रो रूट बना, ये तीसरा मेट्रो नेटवर्क था इंडिया में, कोलकाता और दिल्ली मेट्रो के बाद। अप्रैल 2007 में फेज 1 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, जिसके अंतर्गत 2 लाइंस बनाई जानी थी, पर्पल और ग्रीन लाइन। 4 साल बाद अक्टूबर 2011 में मेट्रो का पहला सेक्शन खुला पर्पल लाइन का, बैयप्पनहल्ली से MG रोड तक। ये 6.7 किलोमीटर लंबा सेक्शन है 6 स्टेशन के साथ। फिर इसके 2.5 साल बाद मार्च 2014 में ग्रीन लाइन का पार्ट खुला पीनिया इंडस्ट्रीज से सांपिगे रोड तक। इसकी लेंथ थी 9.9 किलोमीटर, जिसमें 10 स्टेशन थे। मई 2015 में ग्रीन लाइन को नॉर्थ में एक्सटेंड किया गया 2.5 किलोमीटर से नागासंद्रा तक। इसमें 3 स्टेशन थे। उसी साल नवंबर में पर्पल लाइन का 6.4 किलोमीटर लंबा सेक्शन खुला मगडी रोड से मैसूर रोड तक 6 स्टेशन के साथ। अप्रैल 2016 में पर्पल लाइन के दोनों सेक्शंस को आपस में लिंक कर दिया गया। ये बैंगलोर मेट्रो का पहला अंडरग्राउंड सेक्शन था, 4.8 किलोमीटर लंबा। इसमें 5 नए स्टेशंस खुले, सब अंडरग्राउंड। इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं, जैसे कि KSR रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवे के साथ इंटरचेंज बनाता है, केम्पेगौड़ा स्टेशन, जो कि एक मेजर ट्रांजिट हब है जहां से पैसेंजर्स मैजेस्टिक इंटरसिटी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। इसके अलावा विधाना सौदा स्टेशन, जहां से यात्री कर्नाटका हाईकोर्ट और लेजिस्लेटिव असेंबली जा सकते हैं, और कबन पार्क स्टेशन से चिन्नस्वामी क्रिकेट स्टेडियम पास पड़ता है। जून 2017 में ग्रीन लाइन को 12 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया येलाशनहल्ली तक 11 स्टेशन के साथ। इसमें 3 स्टेशन अंडरग्राउंड थे और केम्पेगौड़ा स्टेशन एक इंटरचेंज स्टेशन बन गया दोनों लाइंस के बीच। यहाँ फेज 1 खत्म हुआ और फेज 2 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 3.5 साल बाद जनवरी 2021 में ग्रीन लाइन का नया एक्सटेंशन खुला सिल्क इंस्टीट्यूट तक। ये स्ट्रेच 6.3 किलोमीटर लंबा है 5 नए स्टेशन के साथ। और अगस्त 2021 में पर्पल लाइन को 7.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया केंगेरी तक। इसमें 6 स्टेशन थे और ये पूरा रूट मैसूर रोड पर बनाया गया है, जो कि सिटी की सबसे बिजी रोड्स में से एक है। इस समय ये पूरा ऑपरेशनल नेटवर्क है बैंगलोर मेट्रो का। इसकी लेंथ है 56.1 किलोमीटर, जो कि इसे देश का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना देती है, दिल्ली और हैदराबाद मेट्रो के बाद। इसमें से टोटल 8.8 किलोमीटर के अंडरग्राउंड सेक्शंस हैं और बाकी 47.3 किलोमीटर एलिवेटेड है। टोटल 51 स्टेशंस हैं, जिसमें से 7 स्टेशंस अंडरग्राउंड हैं, एक ग्राउंड लेवल पर, और बाकी 43 एलिवेटेड। इसे बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, जो है बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस प्रेजेंट नेटवर्क को बनाने में लगभग 17,000 करोड़ रुपए लगे हैं। एवरेज डेली राइडरशिप है 4.77 लाख की, जिससे लगभग 380 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है BMRCL को 2019-20 में। फेज 2 के पहले 2 स्ट्रेचेस तो खुल गए, मगर नए सेक्शंस अंडर कंस्ट्रक्शन है। ग्रीन लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा मदावारा तक। 3.8 किलोमीटर की लेंथ होगी 3 स्टेशंस के साथ। सितंबर 2022 में खुलने की उम्मीद है। इसके अलावा पर्पल लाइन के भी 2 एक्सटेंशंस बनाए जा रहे हैं। पहला होगा केंगेरी से चल्लाघट्टा तक 1.3 किलोमीटर लंबा, एक नए स्टेशन के साथ। दूसरा बैयप्पनहल्ली से व्हाइटफील्ड तक होगा 15.5 किलोमीटर की लेंथ के साथ। इसमें 13 नए स्टेशन होंगे, सारे एलिवेटेड। ये दोनों सेक्शंस मार्च 2023 से पहले खुल जाएंगे। एक नई येलो लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 18.8 किलोमीटर लंबी। ये RV रोड से शुरू होगी, जहां ग्रीन लाइन के साथ लिंक की जाएगी और बोमासंद्रा में खत्म होगी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से भी होते हुए जाएगी। 16 स्टेशंस बनाए जाएंगे इसमें और दिसंबर 2022 में खुलने की उम्मीद है। एक और नई लाइन पिंक लाइन भी बनाई जा रही है नागवारा से कालीना अग्रहारा तक। इसके 21.3 किलोमीटर की लेंथ में 18 स्टेशन होंगे।
ये लाइन मोस्टली अंडरग्राउंड होगी। 13.8 किलोमीटर लेंथ और 12 स्टेशन सब अंडरग्राउंड होंगे, जो कि इसे बैंगलोर की सबसे लंबी टनल बना देगी। बाकी 7.5 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। पूरे रूट की डेडलाइन मार्च 2025 की रखी गई है। इन दोनों लाइंस का इंटरचेंज जयादेवा स्टेशन होगा, जो कि काफी यूनिक होने वाला है। इधर दोनों एलिवेटेड मेट्रो लाइंस एक दूसरे के ऊपर से होते हुए जाएंगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक रोड अंडरपास भी है और एक फ्लाईओवर भी था पहले, जिसको येलो लाइन बनाने के लिए डिमोलिश कर दिया गया। इसकी जगह एक नया डबल डेकर वायरडक्ट बनाया जा रहा है, जिसके फर्स्ट लेवल पर 4 लेन की एलिवेटेड रोड होगी और उसके ऊपर येलो लाइन। ये 2.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच होगा डबल डेकर, जो कि बैंगलोर का पहला ऐसा ब्रिज होगा। बनेरघट्टा और मारेनाहल्ली रोड के इंटरसेक्शन पर स्टेशन बनेगा। पिंक लाइन का वायरडक्ट रोड के सेंटर में ही होगा और येलो लाइन के ऊपर से होता हुआ जाएगा। जयदेवा एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब बन जाएगा बैंगलोर का, जिसमें 5 लेवल होंगे: अंडरपास, सरफेस रोड, एलिवेटेड रोड, येलो लाइन और पिंक लाइन। पिंक लाइन वाले प्लेटफॉर्म्स हाईएस्ट पॉइंट होंगे बैंगलोर मेट्रो के 22 मीटर की ऊंचाई के साथ। दोनों लाइंस के बीच एक कॉन्कोर्स लेवल भी होगा, जहां से लोग एंट्री एग्जिट कर पाएंगे। ये इस टाइप का ऐसा पहला स्टेशन होगा पूरे देश में। वैसे टेक्निकली यहाँ फेज 2 खत्म हो जाता है, मगर एक नई लाइन को ऐड किया था इस फेज में 2016 में, ब्लू लाइन, जो कि रिसेंटली अप्रूव हुई है और अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी बाकी है। इसको 2 फेजेस में बनाया जाएगा, 2A और 2B। 2A होगा सेंट्रल सिल्क बोर्ड से केआरपुरम तक 18.3 किलोमीटर की लेंथ के साथ। इसमें 13 स्टेशन होंगे और 2027 में खुलने की उम्मीद है। ये आउटर रिंग रोड के ईस्टर्न पार्ट के पैरेलल में चलेगी। 2B में ब्लू लाइन को केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट तक एक्सटेंड किया जाएगा 37.7 किलोमीटर से। इसमें 17 नए स्टेशन होंगे। हेबाल के बाद सारे स्टेशन दूर दूर होंगे एक दूसरे से। ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तो नहीं है, मगर डिस्टेंस ज्यादा रखा जाएगा स्टेशन के बीच, ताकि ट्रैवल टाइम फास्ट रहे। फेज 2, 2A और 2B का टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन नेटवर्क देखा जाए तो ये होगा 116.7 किलोमीटर लंबा 81 स्टेशन के साथ। लगभग 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसको बनाने में, और ब्लू लाइन बनने के बाद 7.7 लाख डेली राइडरशिप होने की उम्मीद है, ऐसी प्रोजेक्शंस हैं। ये टोटल ऑपरेशनल नेटवर्क हो जाएगा बैंगलोर मेट्रो का इन फेजेस के बाद। टोटल रूट नेटवर्क हो जाएगा 172.8 किलोमीटर और 126 स्टेशन। एडिशनली फेज 3 के रूट्स भी प्लान किए जा रहे हैं, जिनकी लेंथ 100 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। बैंगलोर में मेट्रो के अलावा एक और प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, जो है कम्यूटर रेल प्रोजेक्ट। इसकी लाइंस ज्यादातर इंडियन रेलवेज के मौजूदा रूट्स के साथ में बनेगी और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी जल्द ही। 4 लाइंस प्लान्ड हैं, जो कि के राइड के अंडर आएंगी। के राइड एक नई स्पेशल कंपनी एस्टैब्लिश की गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और इंडियन रेलवेज के बीच एक जॉइंट वेंचर है। पहली लाइन होगी KSR रेलवे स्टेशन से देवनाहल्ली तक 41.4 किलोमीटर के साथ। इसमें 15 स्टेशन होंगे। बीच में मेट्रो स्टेशन से भी लिंक की जाएगी। दूसरी लाइन होगी बैयप्पनहल्ली से चिकाबानवरा तक। इसकी लेंथ होगी 25 किलोमीटर और 14 स्टेशन होंगे। तीसरी लाइन केंगरी से व्हाइटफील्ड तक जाएगी 35.5 किलोमीटर और 14 स्टेशन के साथ। और आखिरी चौथी लाइन हीलागिले से राजानुकुंटे तक होगी 46.2 किलोमीटर के साथ। ये इन चारों में से लॉन्गेस्ट लाइन होगी। 19 स्टेशन भी होंगे इसमें। सारी लाइंस आपस में भी लिंक होंगी इंटरचेंज स्टेशन पर। टोटल रूट की लेंथ होगी 148.2 किलोमीटर की और 58 स्टेशन होंगे। एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10 लाख लोग कम्यूटर रेल का इस्तेमाल हर रोज करेंगे। लगभग 18,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में, और 2026 तक पहली 2 लाइंस खुलने की उम्मीद है। ये इंडिया में फर्स्ट ऑफ अ काइंड कम्यूटर रेल होगी, कुछ यूनिक फीचर्स के साथ, जो कि इंडिया की किसी और कम्यूटर रेल में नहीं मिलेंगे, जैसे कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम, मेट्रो जैसी आधुनिक रोलिंग स्टॉक, और कई स्टेशंस को इंटीग्रेटेड कमर्शियल हब्स के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसमें ऑफिसेज, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स और पार्किंग भी होगी। काफी रूट तो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस के पैरेलल में बनेगा ग्राउंड लेवल पर, मगर कई जगह ब्रिज वायरडक्ट्स भी बनाए जाएंगे, जैसे मेट्रो के लिए बनाए जाते हैं। उनमें एलिवेटेड स्टेशन भी होंगे। टोटल 58 स्टेशन में से 22 एलिवेटेड स्टेशन होंगे और बाकी 36 ग्राउंड लेवल पर। मेट्रो के साथ कम्यूटर रेल से बैंगलोर की रेल ट्रांसपोर्ट में काफी इंप्रूवमेंट होगी अगले 10 सालों में, जिससे ट्रैफिक में भारी कमी आएगी। सारी लाइंस का नाम लोकल फ्लावर्स के ऊपर रखा जाएगा। लाइन 1 संपिगे, लाइन 2 मल्लिगे, लाइन 3 पारिजाता और लाइन 4 कन्नका। इंटरचेंज स्टेशंस में इंटरमोडल इंटीग्रेशन किया जाएगा, जिससे पैसेंजर्स को डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच ट्रांसफर करने में आसानी होगी, स्पेशली मेट्रो और बस के साथ। इन चारों लाइंस में से 2 लाइंस की कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो जाएगी प्रायोरिटी बेसिस पर, लाइन 2 और लाइन 4। पहली बार बैंगलोर में कम्यूटर रेल बनाने का प्रपोजल 1983 में रखा गया था, मगर कोई भी रूट्स पास नहीं हुए। इसके सालों बाद मेट्रो की सक्सेस से अब कम्यूटर रेल के लिए नया उत्साह है लोगों के बीच।
इसके अलावा रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लैंड ट्रांसपोर्ट डल्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पब्लिश किया है बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लैंड डेवलपमेंट के लिए रोड मैप बनाया गया है। मेट्रो एक्सपेंशन और कम्यूटर रेल बनाने के अतिरिक्त इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग, इंटरमोडल मोबिलिटी कार्ड्स, गाड़ियों के लिए कंजेशन फ्री, बस रैपिड ट्रांजिट रूट्स और मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को भी महत्व दिया गया है इस रिपोर्ट में। मेट्रो और रेलवे स्टेशन के पास हाई डेंसिटी कमर्शियल और रेजिडेंशियल जोन्स डेवलप किए जाएंगे। साथ ही कम्यूटर रेल के स्टेशंस को मल्टी स्टोरी कमर्शियल हब्स के रूप में बनाया जाएगा, ऑफिसेज, शॉपिंग सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स के साथ। इससे ट्रैफिक में तो इम्प्रूवमेंट होगी ही, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।